हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, आज का जो हमारा पौधा है वो है एरिका पाम का पौधा। बरसात का सीजन आ रखा है दोस्तों, और एरिका पाम का जो पौधा होता है ये बरसात के सीजन में बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है, क्योंकि ये जो बरसात का टाइम है दोस्तों, इस टाइम पे टेम्परेचर 25 डिग्री से सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक ही रहता है। इससे ज़्यादा टेम्परेचर हाई नहीं होता है, और जिस कारण से इस टेम्परेचर में ये जो एरिका पाम के पौधे हैं दोस्तों, ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से ग्रोथ करने के साथ साथ नए नए बेबी प्लांट को भी प्रोड्यूस करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके एरिका पाम के पौधे की पत्तियां पीली पीली हो गई हैं, इस तरह की ग्रीन नहीं है, आपके पौधे में नई बेबी प्लांट नहीं आ रही हैं, पौधा आपका ग्रोथ नहीं कर रहा है, और इस टाइम पे अगर हेल्दी बना हुआ नहीं है, तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूं दोस्तों कि आपको आपके एरिका पाम के पौधे को किस तरीके की मिट्टी में लगाना है, साथ ही कौन सी फर्टिलाइजर डालनी है जिससे आपका एरिका पाम का जो पौधा है दोस्तों वो सालों ही भर हरा भरा बना रहे, साथ ही नए नए बेबी प्लांट्स को प्रोड्यूस करता रहे। अगर आपने हाल ही में नर्सरी से भी नया पौधा लाया है दोस्तों, या फिर कभी भी नर्सरी से नए पौधे ला के लगाए हैं, उस पौधे में आपकी अच्छी रिजल्ट नहीं है, तो आपके लिए यह वीडियो जो है दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं किरण और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल किरण की बगिया में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। एरिका पाम के पौधे में मैं कुछ कामों को आप सभी को बताऊँगी, उनको करना है और आपको आपके पौधे में बहुत ही बेहतर रिजल्ट लेना है। एरिका पाम का जो पौधा है दोस्तों, ये आप अपने घर में जहाँ पे भी इस पौधे को लगा के रखते हो, वहाँ पे ये ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने में बहुत ही अच्छे से काम करता है। ये जो पौधा है दोस्तों, ये हर घर की शान होती है, इसलिए सारे ही लोग अपने घर में इसको बहुत ही अच्छे से लगा के रखते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको हरा भरा एज ए शो प्लांट के तौर पे भी बना के रखना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जिस पॉइंट पे बात करेंगे दोस्तों, वो है एरिका पाम के पौधे का सॉयल मिक्सचर, कि हमें किस तरह की मिट्टी में अपने इस पौधे को ग्रो करना चाहिए जिससे हम अपने पौधे में बेहतर रिजल्ट ले पाएं। तो इसे जो है दोस्तों वो बिल्कुल बहुत ही अच्छी एसिडिक मिट्टी पसंद होती है, एसिडिक सॉयल पसंद होती है, इसलिए पौधे को आप जब भी अपने घर में लगाएं तो इसके लिए सॉयल मिक्सचर को तैयार करें। उसमें 50% आप साधारण मिट्टी रखें, जैसे कि जो कि हमारे गार्डन की मिट्टी होती है, वो मिट्टी को आप 50% रखें। 30% आपको उसमें रिवर सैंड को ऐड करना है, इट मीन्स बालू को ऐड करना है, जिससे आपकी मिट्टी भुरभुरी हो। और 20% जो है दोस्तों आप वर्मी कंपोस्ट ले सकते हो। अगर आपके पास जो है वो सैंड अवेलेबल ना हो, रिवर सैंड अवेलेबल ना हो, तो आप उसके जगह पे कोकोपीट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और उस तरह से मिक्स करके आप अपने ये तीनों ही चीज़ों को मिक्स करके आप अपने एरिका पाम के पौधे के लिए एक सॉयल मिक्सचर बना के तैयार कर सकते हो। सॉयल मिक्सचर का बात जो है दोस्तों वो हो गया। अब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि एरिका पाम को हमें किस तरह के पॉट में लगाना होता है। तो एरिका पाम जो है दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा घना और बड़ा होने वाला पौधा होता है, उसे मिट्टी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो आप जब भी इसका पॉट का चूज़ करें तो आप हमेशा बड़े साइज़ का पॉट लें। 14 इंच तक आपको पॉट लेना है, उससे नीचे नहीं लेना है, उससे बड़ा आप ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पे 16 इंच के ग्रो बैग में लगाया हुआ है। इसको भी हमने 16 इंच के ग्रो बैग में लगाया है। ये हमारा बेबी प्लांट है दोस्तों, ये छोटा सा है जिसको हमने उसके थ्रू ही ग्रो किया हुआ है इस पौधे को। इसकी भी ग्रोथ अभी बहुत ही अच्छी खासी हो रही है, और इसको मैंने डायरेक्ट ही ग्रो बैग में लगा दिया है। इसको जो है दोस्तों मैं पहले बड़े साइज का बाल्टी में लगाई थी, उसके बाद मैंने इसको इस ग्रो बैग में शिफ्ट किया है। देख सकते हैं पौधा कितना अच्छा घना के साथ साथ हमारे घर के शान को भी बढ़ा रहा है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से ग्रो भी कर रहा है। तो आप हमेशा बड़े साइज का ही पॉट चूज करें, इस चीज पे आप ध्यान दें। अब आगे जो है दोस्तों हम लोग बात करेंगे इसके थर्ड पॉइंट की, जो है कि सनलाइट। इस पौधे को सनलाइट की जरूरत होती भी है या नहीं होती है। तो आपको इस पौधे को सनलाइट की जरूरत बिल्कुल होती है दोस्तों, लेकिन तेज धूप यह जो पौधा है ये एडजस्ट नहीं कर पाता है। तेज धूप में आपको आपके इस पौधे को अच्छी जगह पे रखना होगा, सेमी शेड एरिया पे रखना होगा, तभी आपके पौधे इस तरह के स्वस्थ और हेल्दी रहेंगे। तो धूप के लिए आप इसको ब्राइट जगह पे रखें, जहाँ पे हवा बहुत ही अच्छा हो, चारों ही तरफ से हवा आए, उस तरह की जगह पे रखें। साथ ही नॉर्मल सी धूप आए ऐसे जगह पे रखें, ज्यादा धूप की इसकी आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती है। तो इस चीज पे भी आप खास ध्यान रखें।
अब चौथा जो है दोस्तों वो है बारिश में अभी हमें अपने एरिका पाम के पौधे में पानी किस तरह से देनी चाहिए। तो इसे चिपचिपी मिट्टी और तो और बहुत ज़्यादा जो है वो गीली मिट्टी बिल्कुल भी नहीं पसंद होती है दोस्तों। हमेशा आपको मिट्टी में नमी को बना के रखना है। इट मीन्स ये नहीं है कि आपको आपके पौधे में बहुत ज़्यादा पानी देना है, नॉर्मल सा पानी देना है। ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। ओवर वाटरिंग करने से रूट रॉट की समस्या इस पौधे में आने लगती है। इसीलिए आप 3-4 दिन के अंतराल में पानी दोगे तो अच्छा से चल जाएगा आपका पौधा। और अभी जैसे कि बरसात हो रही है तो पौधे में पानी भी देने की किसी भी तरह की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। लेकिन इस पौधे को हमेशा आपको, अगर आपके यहाँ पे बारिश नहीं हो रही है तो ऊपर से आपको पानी का स्प्रे डेली ही करना है, क्योंकि इस पत्तियों में गंदगी बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। जितना आप इसका पानी का स्प्रे करोगे उतना ही स्वस्थ तरीके से आपका जो एरिका पाम का पौधा है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से ग्रो होता है। अब जो है दोस्तों हम लोग बात करेंगे एरिका पाम को किस तरह की फर्टिलाइजर देनी चाहिए, कितने समय के अंतराल में देनी चाहिए और इसको जो है वो किस तरह के फर्टिलाइज़र की नीड होती है। तो जैसे कि मैंने सबसे पहले ही आप सभी को बता दिया था कि यह जो पौधा है इसकी मिट्टी का एसिडिक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर इसकी मिट्टी एसिडिक नहीं होती है तो इस पौधे में आपको हेल्दी ग्रोथ नहीं मिलती है, साथ ही पत्तियां पीली होने की समस्या और बहुत सारी अनेकों समस्या इस पौधे में देखने को मिलती हैं। तो गमले की मिट्टी का एसिडिक करने के लिए हम लोग अपने पौधे में इसमें खाद का इस्तेमाल करेंगे। तो आज जो है दोस्तों हम लोग जिसमें खाद का इस्तेमाल करेंगे वो हमारा ये जो छोटे ग्रो बैग में लगा हुआ पौधा है, इसमें हम लोग खाद को देंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले गमले की मिट्टी की गुड़ाई कर लेनी है। अगर आपने गमले में लगाया हो, ज़मीन में लगाया हो, कहीं पे भी लगाया हो तो सबसे पहले आपको मिट्टी की गुड़ाई करनी है ताकि हमारा जो पौधा है वो बेहतरीन तरीके से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करे। उसके बाद हम लोग इसमें जो खाद देने वाले हैं वो आप देख सकते हैं, वो है यह चीज़। ये क्या है दोस्तों? ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है आपके गमले की मिट्टी को एसिडिक करने के लिए, और ये आपके घर में आसानी से मिलने वाली चीज़ है। ये क्या है? ये है चाय की पत्ती, जो कि सभी लोगों के किचन में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। इस चाय की पत्ती से हम लोग एक प्रॉपर सा न्यूट्रिशन बनाएंगे और अपने पौधे में देंगे। लेकिन महीने में एक बार आपको और जो दूसरा न्यूट्रिशन देना है दोस्तों वो है खास करके बर्मी कंपोस्ट, काउडंग कंपोस्ट या फिर किचन वेस्ट कंपोस्ट। तीनों में से मैं किसी एक कंपोस्ट का आप इस्तेमाल कर सकते हो। तीनों ही कंपोस्ट आपको महीने में एक बार अपने पौधे में देना है, तभी आपका पौधा कुछ इस तरीके से ग्रोथ के साथ साथ हरा भरा बना हुआ रहेगा। उसके बाद इस चाय की पत्ती का हम लोग इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारे जो गमले की मिट्टी है वो एसिडिक बनी हुई रहे। तो इसके लिए हमने यहाँ पे देख सकते हैं 1 चम्मच चाय की पत्ती लिया हुआ है और 1 लीटर पानी लिया हुआ है। इसमें आपको डालना है और अच्छे से इसको घोलना है। इस तरह से घोल लेना है। और हमने गमले की मिट्टी की गुड़ाई तो कर ही ली हुई है। आप इस तरह से डायरेक्ट भी इसमें डाल सकते थे दोस्तों, लेकिन इस तरह से डालोगे तो पौधे को और भी अच्छी रिजल्ट मिलेगी, क्योंकि लिक्विड से जो फर्टिलाइजर जाता है वो पौधा बहुत ही अच्छे से, बहुत ही तेजी से एब्जॉर्ब करता है। और चाय पत्ती गीली रहेगी तो भी हमारे पौधे में किसी भी तरह की कोई भी खराबी नहीं लाती है। तो अब इस लिक्विड को हम लोग क्या करेंगे, इस पौधे में इस तरह से डाल देंगे। पूरा ही 1 लीटर डाल देंगे, क्योंकि ये जो हमारा है ये 16 इंच का जो है दोस्तों ये ग्रो बैग है, बड़े साइज़ का ग्रो बैग है। तो इतना फर्टिलाइज़र पौधे के लिए काफ़ी है। तो इस तरह से खाद को आपको आपके पौधे में देना है दोस्तों। बहुत ही अच्छी खासी आपको आपके पौधे से मिलेगी। आपका पौधा स्वस्थ भी हो जाएगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से ग्रो करना भी शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों मेरी इस वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियोज़ आएंगे उनके नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएंगे। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ दोस्तों। मिलते हैं एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।